Hello, good morning, boys and girls. Today we will read the indirect narration of exclamatory sentences. इससे पहले के वीडियोस में मैं अब तक सारे असर्टिव सेंटेंस और इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और लेट वाले सेंटेंस, इन सारे सेंटेंस को किस प्रकार हम इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं और आज अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस पढ़ेंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को किस तरह इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करते हैं। सबसे पहली बात है कि हम ये समझें कि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते कौन से हैं। पहली बात ये समझिए कि एक बार यही कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझ नहीं पाते। वे वाक्य जिनमें एक्सक्लेम्ड किया जाए, जिनमें आश्चर्य प्रकट किया जाए, एकदम हम एकदम चौंक जाते हैं कोई बात सुन करके, ऐसे सारे सेंटेंसेस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस रहते हैं। इनमें या तो शोक की भावना होती है, अत्यधिक प्रसन्नता के कारण ऐसा होता है, या फिर हम कहें कोई बहुत ज़्यादा आश्चर्य हो जाता है, सरप्राइज़ होता है, तब हम एकदम एक्सक्लेम्ड मूड में पहुँचते हैं, या फिर किसी का उत्साहवर्धन करते हैं। ऐसे सेंटेंसेस रहते हैं जिनमें फिर एक बात समझ लीजिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का मतलब जिनमें शोक या आनंद या दुख या हम एक और बात कह सकते हैं आश्चर्य के कारण विस्मय प्रकट हो, अचानक एकदम बहुत ज़्यादा, ऐसे वाक्यों को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। अब हम समझेंगे, हमने सबसे पहले वीडियोज़ में आपको बताया ही है कि कौन से 5 पॉइंट हैं जहां हम काम करते हैं कोई सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। आज हम सबसे पहला काम करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है और वो है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। हाउ टू चेंज रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलते हैं, हम इस पे बात करते हैं। सबसे पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करते हैं। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये हमने पहले भी कई एक बार बताया, फिर एक बार समझिए। रिपोर्टिंग वर्ब इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंस होता है उसके अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। मान लीजिए कहीं कोई जॉय की या प्लेजर की फीलिंग्स है, सेंस है, कहीं कोई आनंद की बात कही गई है, जॉय है या प्लेजर है, ये कुछ भी है, अगर अत्यधिक जॉय है कहीं पर, ये समझ लीजिए जॉय है, तो फिर हम जॉय का मतलब आनंद है, डिलाइट है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय इसमें बदल देंगे। तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर हम डिलाइट LIGHT डिलाइट में बदलते हैं। ध्यान रखेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या फिर एक्सक्लेम्ड विद डिलाइट में बदलते हैं। कब बदलेंगे, अगर अत्यधिक प्रसन्नता की बात है, जॉय की बात है, तब, ठीक है ना। अगर उसका सेंस में आनंद की बात की गई है तब हम ऐसा बदल रहे हैं। एक और ध्यान रखेंगे कि ये आनंद की अनुभूति हो रही है, ये पता कैसे लगेगा। इसके लिए शब्द आता है हुर्रा। ये अधिकांश वर्ड यूज होता है। ये जो जॉय प्रकट करने वाला, शो करने वाला शब्द है वो ये हुर्रा करके वर्ड आता है। हुर्रा है, हा हा, हो, इस तरीके के जो वर्ड्स आते हैं ये सब आनंद को प्रकट करते हैं, जॉय को प्रकट करते हैं। अगर ये शब्द आए हैं तो फिर हम ये जॉय है ये समझ लीजिए, और फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद जॉय या डिलाइट में बदलेंगे। अब दूसरा एक और शब्द आता है जो अत्यधिक दुख को प्रकट करता है, सौरों को प्रकट करता है, और सौरों को जो शो करने वाला वर्ड है वो वर्ड होता है हमारा एलास। वर्ड आता है एलास। अगर ये एलास वर्ड आया है तो फिर समझिए ये सौरो है या ग्रीफ है, तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम्ड विद सौरो, एक्सक्लेम्ड विद सौरो या ग्रीफ में बदलेंगे, ठीक है ना। अब ऐसी सौरों के बाद एक और फीलिंग्स होती हैं हमारी अत्यधिक, वो होती हैं आश्चर्य की, सरप्राइज जब होते हैं तो वहाँ पर
ये जो वर्ड्स होते हैं वो व्हाट या हाउ से सेंटेंस शुरू होते हैं। व्हाट या हाउ से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं इनमें एकदम सरप्राइज होता है, और ऐसे कंडीशन में हम रिपोर्टिंग वर्ब को केवल एक्सक्लेम्ड में ही बदल देते हैं। एक्सक्लेम्ड, क्योंकि एक्सक्लेम्ड का मतलब ही वही है विस्मय करना, एकदम आश्चर्यचकित हो जाना, विस्मित हो जाना। ये एक्सक्लेम्ड में बदल देंगे फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब को। अगला एक और शब्द आता है अत्यधिक उत्साहवर्धन। किसी का अगर कोई बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कैप्टन है, खेलें और अपने अचानक ही प्लेयर्स कहते हैं बहुत अच्छा किया, वेल डन, ब्रावो। ये जो ब्रावो वर्ड है ये उत्साहवर्धन के लिए आता है। ब्रावो, ब्रावो ये उत्साहवर्धन के लिए आता है। जो हम किसी का अपलॉडेड करते हैं, उत्साहवर्धन, ठीक है ना, उत्साहवर्धन वगैरह जो करते हैं उसके लिए ये वर्ड होता है। और हम रिपोर्टिंग वर्ब को जब इस तरह का वर्ड है तो फिर हम रिपोर्टिंग वर्ब को अपलाउडेड में बदलते हैं। अपलाउडेड, APLAUDED, अपलाउडेड, या फिर प्रेज्ड, तो और वर्ड होता है प्रेज्ड। इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं। अब इतनी बात समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे, ठीक है ना। ये फर्स्ट चेंज है जो हम रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलते हैं, हाउ टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब। ये बात समझ में आ गई होगी सही बच्चों के, स्टूडेंट्स के। नहीं है तो फिर एक बार समझ लीजिए। दिस इज द रूल्स हाउ टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब, या हाउ टू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंस है उसके अनुसार किस प्रकार हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं, ये बात हमने अभी तक समझी है। अब मैं आगे को और बताता हूँ, सेकंड चेंज की बात करते हैं इससे आगे। फिर हम क्या करेंगे, सेकंड चेंज का मतलब क्या बताया था हमने पहले बच्चों, याद है नहीं? सेकंड चेंज का मतलब चेंज ऑफ इन्वर्टेड कॉमा, कनेक्टिव वर्ड्स, यूज ऑफ कनेक्टिव वर्ड्स। ये समझिए हम इसको कैसे यूज करते हैं। यहाँ पर दोनों स्पीच के बीच में जो कनेक्टिव वर्ड है वो दैट का यूज करेंगे, ठीक है ना। कनेक्टिव वर्ड दैट, फिर समझ लीजिए कनेक्टिव वर्ड दैट का यूज करेंगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे द प्लेयर्स सेड, द प्लेयर्स said, comma, inverted comma begin, hurrah, hurrah, we have won the match, we have won the match। ये अत्यधिक आनंद की अनुभूति हो रही है, ठीक है ना। तो अचानक वर्ड हो रहा यूज किया उन्होंने प्लेयर्स ने। अब जब हम इसको चेंज करेंगे तो फिर क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये चेंज ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। कैसे चेंज करेंगे, द प्लेयर्स exclaimed with joy या with delight, exclaimed with joy that, और फिर अभी होना वर्ड ये हटा देंगे। जितने भी एक्सक्लेमेशन ये जो वर्ड्स आते हैं, इंटरजेक्शन वर्ड्स होते हैं, उनको हम हटा देते हैं। आश्चर्य प्रकट करने वाले जो वर्ड आते हैं, हुर्रालास जो लिखे थे, वर्ड्स को हटा देंगे। अब फिर से सेंटेंस जो बचता है हमारा उसको वैसे ही चेंज करेंगे जो हमने पहले बताया था, हाउ टू चेंज टेंस एंड हाउ टू चेंज प्रोनाउंस एंड हाउ टू चेंज द नियरनेस वर्ड्स। वो तीनों रूल्स को पहले जैसे हमने बताया अपने फर्स्ट और सेकंड वीडियोज में, अकॉर्डिंग टू दैट रूल वी विल चेंज, ओके। यहाँ पर जैसे वी वर्ड आया, ये वी किसको चेंज, किसके अनुसार चेंज करेंगे, प्लेयर्स के अनुसार चेंज करेंगे। तो फिर यहाँ पर दे वर्ड आ जाएगा, दे प्रोनाउन यूज होगा, दे। और फिर टेंस चेंज करेंगे तो हैड, दे हैड वॉन द मैच। समझ आया होगा बच्चों? हाँ जी, चलिए एक और एग्जांपल देते हैं हम इसके संबंध में। जैसे he said inverted comma, hurrah या hooray, I have got the first rank, I have got
द फर्स्ट रैंक, आई गॉट द फर्स्ट रैंक। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले चेंज किया वैसे ही चेंज करेंगे। ही एक्सक्लेम्ड, he exclaimed that, इस वर्ड को हटा देंगे हम और फिर आई चेंज होगा he के अकॉर्डिंग टू he। तो फिर यहाँ he had got the first rank, he had got the first rank। ओके, समझ में आया हो बच्चों। अब हम ये हमने डिलाइट और जॉय के एग्जाम्पल दिए। अब हम आगे को और ये सौरो जो शो करने वाले सेंटेंसेस होते हैं उनका उदाहरण देते हैं। जैसे एक और एग्जांपल, he said कौन इन्वर्टेड कौन है, alas I am ruined, I am ruined। अब हम इसको जब चेंज करेंगे I am ruined, तो कैसे चेंज करेंगे, ये एलास वर्ड है, ये क्या शो कर रहा है, सॉरो शो कर रहा है। तो फिर हम यहाँ पर जो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे वो कर देंगे he exclaimed with sorrow, exclaimed with sorrow, और फिर यहाँ पर that, और फिर says जो चेंज है वो वैसे ही चेंज करेंगे I अकॉर्डिंग टू ही। तो क्या हो जाएगा यहाँ, he was ruined, he was ruined। एक और एग्जांपल देते हैं इसी सौरो का, जैसे the boy said, the boy said कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, फिर alas my friend has died। अब इसको जब चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, the boy exclaimed with sorrow और फिर that और फिर एलास हटा दिया, और ये माई वर्ड जो है तो बॉय के अनुसार चेंज होगा। तो यहाँ पर his friend had died। समझ में आया होगा कि किस तरह से हमने सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज किया। अब हम आगे के कुछ और एग्जांपल देते हैं, इनको पहले हटाते हैं, रिबूट करते हैं बोर्ड से। जिनको समझ में ये प्रोनाउंस कैसे चेंज करते हैं और टेंस कैसे बदलते हैं, हम ये बात समझ में जब नहीं आ रही तो फिर हमें क्या करना, वो पहले जो वीडियोस हैं हमारे, इससे पहले वाले जो वीडियोस हैं पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड और थर्ड, वो जरूर देखें, क्योंकि वहाँ पर बेसिक्स, हाउ टू चेंज प्रोनाउन, हाउ टू चेंज टेंस, हाउ टू चेंज द नियरनेस वर्ड्स, ये सारी बात हमने उन वीडियोस में बताई है। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और पर्सनलाइज करके ऑल जो आता है वहाँ पर आइकॉन दबा करके आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे, आप सारी चीज़ सीखेंगे और आगे को बढ़िए। समझिए, आज इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है और ये बेसिक चीज़ें आनी चाहिए हम सबको। अब अगला एग्जांपल और देते हैं, द कैप्टन सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में, ब्रावो यू हैव डन वेल, ब्रावो यू हैव डन वेल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो ब्रावो वर्ड है इसका मतलब ये अप्लाउडेड शो कर रहा है, तो हम यहाँ पर रिपोर्टिंग को अप्लाउडेड में चेंज करेंगे। द कैप्टन applauded
applauded that। अब ये वर्ड जो ब्रावो ये हट जाएगा। अब ये यू है, ये किससे कहा हुआ है जनरली, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर हम प्लेयर्स कह रहा है, ये जो कैप्टन कह रहा है तो किससे कह रहा है, अपने साथी से कह रहा है जो उसके साथ टीम में है, प्लेयर्स हैं। तो यहाँ पर दे कर देंगे, दे हैड डन वेल। ओके, समझ में आया होगा। अब मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ। माई फ्रेंड सेड टू मी, एक और एग्जांपल है। माई फ्रेंड सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में हम लिखेंगे हाउ फास्ट यू आर स्पीकिंग, हाउ फास्ट यू आर स्पीकिंग। कुछ होते हैं बहुत जल्दी बोलते हैं, समझ में नहीं आता सामने वाले को क्या बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये क्या है, हाउ फास्ट यू आर स्पीकिंग। अब ये जो साइन ऑफ एक से बाद में आएगा। अब हम इसको जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, हम ये सीधे सीधे यहाँ पर रिपोर्टिंग बाद एक्सक्लेम चेंज कर देंगे, और सेंटेंस को जब हमें डायरेक्ट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड, माई फ्रेंड एक्सक्लेम्ड टू मी। और फिर अब ये जो हाउ इन्वर्टेड कॉमा है वहां पर दैट लिखेंगे। अब फिर एक बात थोड़ी समझने की है यहाँ पर कि हम चेंज कैसे करेंगे। ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी फॉर्म में लिखा हुआ है। जब हम इसको असर्टिव में फॉर्म, जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे तो इसको असर्टिव फॉर्म में लाएंगे। असर्टिव फॉर्म में क्या होता है, ये जो एक्सक्लेम्ड है, एक्सक्लेमेशन है, हाउ फास्ट, कितना तेज। जब यहाँ पर जब हाउ या व्हाट आते हैं, ये दोनों वर्ड ध्यान रखेंगे। हाउ एक वर्ड आता है और एक व्हाट एक वर्ड आता है। इन दोनों को हाउ या व्हाट को वेरी या ग्रेट में बदलते हैं, वेरी या ग्रेट। कब सोच रहे हो वेरी में और कब बदलेंगे और ग्रेट में कैसे बदलेंगे, ध्यान रखेंगे। ये इसके बाद में जैसे हाउ फास्ट है, ये क्या है, एडवर्ब है। और यहाँ पर अगर कोई नाउन होता तो फिर यहाँ हम इसको तो फिर वर्ड हम ग्रेट में बदलते हैं, और अगर ये एडजेक्टिव है, कोई एडवर्ब है, तो फिर हम वहाँ पर हम कोई विशेषण है तो फिर हम वेरी में बदलते हैं। और अगर यहाँ इसके बाद नाउन आता है तो फिर हम ग्रेट में बदलते हैं। बात ध्यान में रखेंगे। अब ये जैसे दैट और से सेंटेंस को एसेरेटिव में बदलेंगे। एसेरेटिव में बदलेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे यू, और मी के अनुसार अकॉर्डिंग टू हम इसको चेंज करते हुए लिखेंगे आई वॉज स्पीकिंग। और फिर ये जो इसको वेरी में बदलते हैं बाद में लिख देंगे हाउ आई वॉज स्पीकिंग वेरी फास्ट। इस तरह से। और हमने ग्रामर में जो अगला टॉपिक है हमारा, एक टॉपिक है इंटरचेंज ऑफ एसेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। उसमें ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर किया गया है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उसको कैसे, हाउ टू चेंज इन एसेरेटिव सेंटेंसेस, एंड एसेरेटिव सेंटेंस को किस तरह से, मतलब हाउ टू चेंज इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा क्लियर किया गया है, उसको भी देख सकते हैं। आगे को भी हमने वीडियो नहीं डालेंगे। तो दैट आई वॉज स्पीकिंग वेरी फास्ट, समझ में आ गया हुआ। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मयंक सैड टू मी, मयंक सैड टू मी, मयंक सैड टू मी, what a fool you are, what a fool you are। सामने वाले से कहा अब क्या मूड है। अब इसको हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मयंक सीधे सीधे एक्सक्लेम्ड टू मी, मयंक exclaimed me that। अब हम क्या करेंगे, ये नाउन है तो इसको हम ग्रेट में बदल देंगे, ठीक है ना, और यू को पहले बदल देंगे, लिख लेंगे। यू चेंज हो जाएगा उससे, मी से तो आई। दैट आई वॉज अ ग्रेट फूल, आई वॉज अ ग्रेट फूल। ओके,
समझ में आया होगा। और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप पूछ सकते हैं, और जो पर्सनली जानते हैं वो पूछ सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर जो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक्सरसाइज वगैरह भी डालूंगा, लिखूंगा, तो फिर उन्हें भी देख सकते हैं और सीखेंगे। अब मैं कुछ एक और एग्जांपल देता हूँ। रिपोर्टेड स्पीच, कुछ सेंटेंसेस इसके अलावा भी हो जाते हैं, मैंने वहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन मैं एग्जांपल देता हूँ। एक सेंटेंस और आता है जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ही होता है, और ये वाक्य गुड हीवंस करके लिखे होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ही सैड, ही सैड, और फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे गुड हेवंस, गुड हेवंस, और फिर आगे को I have dropped my key somewhere. अब ये जो वर्ड आता है गुड हेवंस, ये और सेंटेंस अब तक एग्जांपल में नहीं आया। अगर हम इसको हटाएंगे तो फिर हम क्या करेंगे, इस वर्ड्स को तो हटा देते हैं। और ये जो वर्ड है ये सरप्राइज शो करता है, तो ज़्यादा जो सरप्राइज शो करता है तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, ही एक्सक्लेम्ड, जब हम चेंज करेंगे तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इस तरह से चेंज कर देंगे, विद सरप्राइज दैट। और ये जो वर्ड हटा करके इसको चेंज कर देंगे, आई चेंज हो जाएगा ही के अनुसार। तो ही हैड ड्रॉप्ड, ही हैड ड्रॉप्ड, और माई चेंज होगा ही के अनुसार, तो हिज की समवेयर। समझ में आया हो सबके? अब मैं इस टॉपिक को यहीं पर रुकते हैं, और इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको और पढ़िए, कुछ बुक्स भी देखिए, लेकिन मैं जितना समझा रहा हूँ उतने से बहुत सारी हेल्प होगी आपकी, बहुत कुछ समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और सेंटेंस जब आप करेंगे वो एक्सरसाइज करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि है ना वो एक वर्ड सुना है, कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब आप लगातार अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक्सरसाइज चेंज करेंगे, तो फिर उसमें पूर्णता आती है, उसमें कमियां समझ में आती हैं, नए नए तरीके के बाकी सेंटेंसेस आते हैं सामने। और फिर जब प्रॉब्लम्स आती है फिर हम उनको जब सॉल्व करते हैं, अपने टीचर से पूछते हैं, तो हम और ज़्यादा सीखते हैं। इसलिए एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक हमारे ये सब कुछ प्रैक्टिस में नहीं आएगा। इसलिए प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये प्रैक्टिस ज़रूर करें, अभ्यास ज़रूर करें। दैट इज़ ऑल, थैंक्स।